दोस्तों, देश की सबसे सुरीली, सबकी चहेती और करोड़ों दिलों की धड़कन लता मंगेशकर जी का आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी, लेकिन कल ही शाम उनकी छोटी बहन आशा भोसले जी ने उनके स्वास्थ्य के बेहतर हो जाने की जानकारी साझा की थी। मगर शायद किस्मत के इरादे इस बार कुछ और थे। वो आवाज़ जिसे रेडियो टीवी में हर सुबह सुनकर सारा इंडिया जागता रहा, वो लता इस दफा नींद से जाग नहीं पाई। वैसे तो उनकी गायकी पूरी दुनिया में मशहूर थी, मगर वो इतनी संजीदा कलाकार थी कि वो जिस देश में भी जाती थी वहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियों और लोगों को अपना कायल कर दिया करती थी। 92 वर्ष की उम्र में हमारा साथ छोड़कर चली गई लीजेंड लता जी को आज हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपको बताते हैं उनके इस लंबे कैरियर के कुछ अनसुने किस्से। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि लता जी देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक म्यूजिक आइकॉन थी। अपने 78 साल के म्यूजिक कैरियर में उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। लता जी ने अपने कैरियर की शुरुआत केवल 8 साल की उम्र में ही कर दी थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक संगीतकार ही थे, मगर उनके घर की हालत उस समय अच्छे नहीं हुआ करते थे। पिता ने अपने चारों बेटी लता, आशा, मीना और उषा को संगीत की शिक्षा दी। लता जी अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और वो छोटी उम्र में ही इतना बढ़िया गाना गाती थी कि उनके पिता ने उन्हें आगे बढ़ने में पूरी सहायता दी और उन्हें बॉम्बे ले आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लता जी का असल नाम लता नहीं बल्कि कुछ और था? जी हाँ दोस्तों, लता जी के बचपन का नाम हेमा था। बाद में उसके पिता ने उसे बदल दिया। एक और राज की बात यह है कि उनका असल सरनेम मंगेशकर नहीं था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी गोवा के पास के एक गांव मंगेशी से आते थे। उन्होंने सम्मानपूर्वक अपने गांव के नाम को अपने नाम के पीछे जोड़ा और बाद में मंगेशकर सरनेम उनकी सभी बेटियों की पहचान बनी। दोस्तों, लता दीदी ने अपना पहला गाना 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 12 वर्ष थी। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनका गाया हुआ ये पहला गाना उस मराठी फिल्म से काट दिया गया था। उन्होंने 1942 से 2017 तक अपनी आवाज़ से भारतीय और पूरी दुनिया में संगीत प्रेमी के दिलों में अपनी एक स्पेशल जगह बनाकर रखी। दोस्तों, जीवन में जब भी सुख या दुख के लम्हे आते हैं तो हर भारतीय सिर्फ एक ही गायिका को याद करता है और वो कोई और नहीं बल्कि लता दीदी होती है। और दोस्तों, विडंबना देखिए, आज उनके निर्वाण के बाद उनके ही गानों पर पूरी दुनिया उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। दोस्तों, लता जी की गायकी के तो एक छोटे बच्चे से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सभी मुरीद थे। अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी जगह किसी भगवान से कम नहीं थी। एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स भी उनकी पूजा करते थे। दिलीप कुमार जी ने एक बार लता जी के लिए कहा था कि लता जी हमारी देवी है और उनका स्टूडियो हमारा मंदिर। लता जी अपने संगीत की सचमुच पूजा करते थे। उनके साथ काम करने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बताया कि वो जब भी स्टूडियो आया करती थी तो बेहद सादे कपड़ों में सलीके से 2 चोटियां बांधकर आया करती थी। वो जब भी गाने के लिए स्टूडियो के अंदर जाते थे तो अपनी चप्पल बाहर ही उतार दिया करते थे। इस कारण उनके साथ काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स भी संगीत के प्रति उनका ऐसा सम्मान देकर उनके कायल हो जाते थे। लता जी अपने सादे कपड़ों और अपनी 2 चोटियों के बारे में कहती थी कि वो उन्हें याद दिलाते हैं कि संगीत एक असीम साधना है और इन्हें कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। कई फिल्म मैगजीन्स ने इन्हें अनगिनत बार सिंगिंग क्वीन के नाम से नवाजा है। गुजरे वक्त में एक दौर ऐसा भी आया कि आप जहां भी जाते आपको लता दीदी के ही गाने सुनाई पड़ते, चाहे वो कोई सरकारी दफ्तर हो या आपके आसपास का सैलून। लोग कभी भी उनके गाने को नहीं बदलते थे। उनके गाने एक ऐसा समा बांध देते थे कि लोग अपनी सारी चिंताओं और निराशाओं को भूलकर फिर एक बार उठ खड़े होने का जज्बा अपने अंदर भर लेते थे। दोस्तों, लता जी और उनके गाने सदाबहार हैं। उनसे ही इंस्पायर्ड होकर कई नई गायिकाओं ने गाना शुरू किया था, जिनमें श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अलका याग्निक, शिल्पा राव जैसे महान गायिकाएं शामिल हैं। ये लिस्ट तो असल में बहुत लंबी है। लता जी संगीत प्रेमियों के लिए एक इंस्टीट्यूशन के जैसे थे। उनके गाने सुने बिना तो शायद आप भारत के अच्छे गायक नहीं बन सकते। अगर ऐसा कहूँ तो इसमें दो मत की बात नहीं होगी। वही पहली ऐसी गायिका थी जिन्होंने हर तरह के गाने गाए, नए तरह के संगीत को बढ़ावा दिया। उनके गाने हमें सिखाते हैं, रुलाते हैं, हमें थिरकने पर मजबूर करते थे और उस वक्त के गाने पर हमारी हिम्मत भी बढ़ाते थे।
दोस्तों लता जी का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ जहां सभी कलाकार थे। उनके पिता एक थिएटर चलाया करते थे और संगीत प्रेमी भी थे। उनकी छोटी बहन आशा भोसले भी बाद में एक महान सिंगर बनकर उभरी और उनकी 2 अन्य बहनें उषा और मीना भी एक अच्छी सिंगर है। पिता के स्वर्गवास के बाद जब आशा और लता स्टूडियो में गाना गाया करती थी तो घर की जिम्मेदारियां उषा जी और मीना जी ने ही संभाली। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लता जी को उनके करियर का पहला ब्रेक यानी सबसे पहले गाने का अपॉर्चुनिटी किसने दी थी? आइए हम बताते हैं। दोस्तों लता जी को पहली बार गाना गाने का मौका तब के बहुत जाने माने और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर उस्ताद गुलाम हैदर जी ने दी थी। आज़ादी के बाद उस्ताद जी पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो पहले ही भारतीय संगीत को एक बेशकीमती नगीना दे चुके थे जिसका नाम था लता मंगेशकर। दोस्तों 1948 में आई फिल्म मजदूर में गाया हुआ गाना दिल मेरा तोड़ा लता दीदी का हिंदी सिनेमा में गाया हुआ पहला गाना था। वो इतना सुपरहिट हुआ कि उसके बाद से लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों हालांकि लता जी एक महान गायिका थी, सदाबहार थी। उनके मुंह से निकली सामान्य बात का हर शब्द भी ऐसा लगता था जैसे वो कोई गीत हो। वो जब भी गाती थी तो आम गाना भी सुपरहिट हो जाता था, मगर कोई भी कलाकार तभी बड़ा बनता है जब उसे उसकी टक्कर का कोई मिलता है। लता जी ने भी अपने दौर की मशहूर गायिकाओं जिनमें सूर्या और शमशाद बेगम जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थी, उनको भी अपना मुरीद कर दिया था। वे लोग एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे। दोस्तों नूरजहां जी जब आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने लता जी से कहा था कि अब इस मुल्क की मौसीकी यानी संगीत तुम्हारे हाथों पे सौंपती हूँ। वे दोनों बेहद भावुक हो गई थी। उसके बाद सालों तक उनके बीच में पत्राचार चलता रहा। दोस्तों जब 2011 में उन्हें एक प्रोग्राम के दौरान पूछा गया कि उनके सबसे मनपसंद म्यूजिक डायरेक्टर कौन है तो उनका जवाब था मदन मोहन। मदन मोहन को वो अपना बड़ा भाई मानती थी। उन्होंने साथ में जरा से आहट होती है, लग जा गले जैसे बेहद मशहूर गाने दिए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं। दोस्तों हिंदी मराठी के अलावा लता जी ने उर्दू, तमिल, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और बांग्ला जैसे 36 भाषाओं में गाना गाए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी उनके दूसरे भाषाओं के गाने सुने हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों 40 से लेकर 2000 लगभग हर दशक के संगीतकार और गायक गायिकाओं के साथ लता जी ने काम किया था। उनके गाने उनके दौर के सभी मेल सिंगर्स के साथ मौजूद हैं और बेहद हिट भी हैं, जिनमें प्रमुख नाम मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा, मन्ना डे, मुकेश, शब्बीर कुमार, शैलेंद्र कुमार, पंकज उदास, उदित नारायण, कुमार सानू, जगजीत सिंह, AR रहमान, अदनान समी जैसे अच्छे सिंगर्स हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लता जी को टीवी में कौन सा प्रोग्राम देखना पसंद था? आप शायद सुनकर चौंक जाएं, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम CID था और इनका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बड़े मजेदार तरीके से किया था। ये सुनने के बाद CID शो के मेकर्स और कलाकार उनसे मिलने पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। लता जी ने अपने ही अंदाज में उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके अलावा वो क्रिकेट देखने की भी बहुत शौकीन थी। अक्सर जब सचिन तेंदुलकर को सहपरिवार अपने घर दावत पर बुलाया करती थी, वो उन्हें अपना पुत्र ही समझती थी। दोस्तों लता जी जैसी हस्ती शताब्दियों में एक बार ही जन्म लेता है। आज उनके निर्वाण के बाद हम भी उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनकी लेगेसी को सलाम करना चाहते हैं। और दोस्तों लता जी के कौन से गाने आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उस गाने के बोल हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लता जी की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।